स्कूलों में टीचर की गुणवत्ता में कमी का सीधा असर पढ़ाई पर पड़ता है। लड़कों का पढ़ाई से मन भागने लगता है, उनका पढ़ाई का लेवल गिर जाता है, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो लड़के जो होते हैं नकल का सहारा लेते हैं। बिहार के क्षेत्र में नकल के यानी नंबर बढ़ाने के लिए, पास होने के लिए 5 मुख्य विधियों को अपनाया जाता है। एक खुलेआम चीटिंग, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो पूरे भारत में बिहार का नाम कहीं ना कहीं नीचे करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नकल करने वाले विद्यार्थी नहीं, ये नकल कराने वाले उनके गार्जियन हैं। गार्जियन को भी शर्म करना चाहिए कि अगर आप इतनी मेहनत करके 3 मंजिला पे चढ़ के जान हथेली पे रख के अगर आप अपने बच्चे को नकल कराते हैं, काश यह ध्यान आप 3-4 महीने पहले भी दिए रहते ना, पढ़ाई के वक्त दिए रहते, तो ये नौबत नहीं आई रहती। गवर्नमेंट को भी ऐसे लोगों पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे पे तो फायरिंग करवा देना चाहिए। भले 2-4 लोग की जान जाएगी, लेकिन पूरे बिहार का स्वाभिमान तो मिट्टी में नहीं मिलेगा। ऐसे गार्जियनों को भी सोचना चाहिए कि क्या कर लेगा आपका लड़का सर्टिफिकेट लेकर जो आप इस तरह से नकल करा रहे हैं। यहाँ पर गार्जियन की भी मानसिकता होनी चाहिए, सुधार करना उसे भी जरूरी है। यह खुद एक आत्मसम्मान का विषय होना चाहिए। ऐसी तस्वीरें कहीं भी उचित नहीं है। बिहार में और समस्या क्या है कि क्वेश्चन ही लीक कर दिया जाता है। एग्जाम से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूमने लगता है। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो भाई साहब इसी में सक्सेस कर जाएंगे। और क्या है कि मुन्ना भाई की तरह से, जैसे कि अपने जगह किसी दूसरे को एग्जाम में बैठा दो, वहाँ पे अगर ये सक्सेस नहीं हो पाया तो डिवाइस लगा लो भाई कान में छोटी सी डिवाइस आती है, लगा लो भाई, यहाँ से सुन लेंगे। तो ये सब बहुत हाई प्रोफाइल है, ये उतना नहीं चलता है। लेकिन एक और चीज़ चलता है कि भाई हम ना नकल करेंगे, ना हमको पेपर लीक चाहिए, ना हम स्कॉलर बैठाएंगे, ना मशीन से चेक करेंगे। सीधे हमको पता है कि मेरे इंटर या फिर मैट्रिक की कॉपी कहाँ गई है, वहीं हम पैसा दे देंगे। अब बताइए इसमें बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को क्या जरूरत है बताने की कि हाजीपुर के लड़के का किस कॉलेज की कॉपी दरभंगा के कहाँ पे चेक हो रही है। आप तो सीधे साधा उसको उत्साह रहे हैं कि आप आओ यहाँ कॉपी चेक हो रही है, तुम यहाँ पैसा दो। तो ये तो पहले बंद करना चाहिए कि लड़का की कॉपी कहाँ गई है ये पता ही नहीं करना चाहिए। एक कॉलेज की कॉपी को आप 2 जगह भी दे सकते हैं कॉपी चेक करने के लिए वहाँ। और इसमें क्या है कि लड़के को पता चल जाता है मेरी कॉपी कहाँ गई है, और वहाँ जाके वो पैसा दे के अपना नंबर बढ़वा लेता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सब का नतीजा हो जाता है कि जो ऐसे लोग बिहार में टॉप कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल ऐसे ही लोग हैं जो टॉप करते हैं। बिहार में यूपीएससी में, आईएएस में बिहारियों का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। आईआईटीएन के यहाँ के टॉपर्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके गार्जियन अपनी झूठी शान शौकत के लिए पूरे बिहार का नाम खराब कर देते हैं, इन लोगों का नाम ज़्यादा आगे आ जाता है। और वो जो सच्चे बिहार के लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया, उन्हें कहीं ना कहीं से उनके साथ एक छल किया जाता है और उनकी प्रतिभा को दबाया जाता है, जिस वजह से वो बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन लोग को अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता रहता है। भाई साहब 500 में 485 नंबर पा गए हैं, क्या जरूरत थी 15 नंबर छोड़ने का, यो लेके चलाते हैं। तो इन लोग को समझ में नहीं आता है। ये लोग मिलकर एक तरह से बिहार का गला दबा रहे हैं। उनको उसका स्वाभिमान जो नालंदा विश्वविद्यालय जिस बिहार ने दिया, वहाँ ऐसे लोग जो हैं वो चंद पैसों के घमंड में और थोड़े बहुत सोर्स पैरवी से ये टॉप कर जाते हैं। इस पर बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय पर सख्ती से नकेल कसा जाए। देखिए बिहार के अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ तो और दुर्दशा है। एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी आप बिहार में नहीं देखेंगे जो टाइम से चल रही हो और जिसे आप कह सकते हैं कि नहीं हाँ ये इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसकी तुलना हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या एक इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी से आप उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। आप जरा देखिए कि लाखों स्टूडेंट का एग्जाम इंटर और मैट्रिक का बिहार बोर्ड लेती है, और ये मई के लास्ट में अपना इंटरनेट पर रिजल्ट शो कर देती है और जून लास्ट तक वो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लाखों स्टूडेंट का। लेकिन बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ऐसा बताए जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट को 3 साल में कंप्लीट करके दिया जाए। 5-5 साल में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से दिल लगाएं। आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, वहां भी आपकी जिंदगी आराम से बर्बाद हो जाएगी। और हद तब देख लीजिए जब ये यूनिवर्सिटियों की गलती की वजह से बिहार के विद्यार्थियों का 3 साल में उसकी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की नहीं मिल पाती है। और इस बार जो दरोगा की बहाली आई है, इस दरोगा की बहाली में अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि हर एक विद्यार्थी को जो इसके फॉर्म भरना चाहता है वो 1 अगस्त 2020 यानी इस अगस्त में उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पास होना चाहिए।
क्लास उसका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अब आप बताइए, इन यूनिवर्सिटियों से पूछिए कि इन यूनिवर्सिटियों ने मिलकर पूरे बिहार के विद्यार्थियों के साथ एक छल कर दिया है, उनके भविष्य का गला दबा दिया है। और खुद बिहार सरकार को या फिर बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि ये विद्यार्थी जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे। यूजीसी एक और कहती है कि आपको एग्जाम हर हाल में ले लेना है, लेकिन वही यूजीसी एक बार नहीं पूछती है कि आपने पढ़ाई कराया है नहीं है। अरे भाई, आप पढ़ाए नहीं है कोरोना में, तो फिर एग्जाम कैसे ले लीजिएगा। और आपको अब नींद से जगी है। आप लोग यूनिवर्सिटियों को सोचना चाहिए कि इनके वाइस चांसलर की गलती की वजह से यहाँ लाखों लाखों लड़कों का एग्जाम बिहार बोर्ड दे देती है। आप यूनिवर्सिटी में 30-40 हज़ार लड़के पढ़ते हैं, आप उनका रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो फिर आप किस लिए बैठे हैं अपने पद पर। आपको कौन अधिकार दे दिया कि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करिए। आपको ये कोई अधिकार नहीं दिया है। अगर आप 3 साल में सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तब आप यहाँ कहिए कि आप वहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेंगे। यहाँ पर बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। आप लड़कों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये लड़के जो बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे थे, घर द्वार छोड़ के पटना में जी जान लगा के तैयारी करते हैं, आप बताइए वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी दे देगी। आप या तो इनको फॉर्म भरने दीजिए, या तो फिर इन यूनिवर्सिटियों के वीसी को आप बुला के सवाल कीजिए कि आपने क्यों किया। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी की गलती की सजा आप विद्यार्थियों को नहीं दे सकते हैं। बिहार सरकार को अपने शिक्षा के लेवल पे कई स्तर पर सुधार करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटियों को कैटेगराइज करिए, एक गुड यूनिवर्सिटी, एक बैड यूनिवर्सिटी। बैड यूनिवर्सिटी में उन्हें रखिए जो 3 साल से ज़्यादा लगाती हैं डिग्री देने में। आप जब 3 साल से ज़्यादा देते हैं तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी कौन कहेगा। और वहाँ पर जो वीसी हैं, स्पेशली वाइस चांसलर, उनकी तो सैलरी रोक लेनी चाहिए। जितने दिन लेट करिएगा उतने दिन सैलरी रुक जाएगी। आप 4 साल में यानी 1 साल लेट करिएगा, 1 साल तक सैलरी मत दीजिए। इनको बस चाहिए सैलरी, नेता को चाहिए वोट। जब तक इनकी सैलरी नहीं रुकेगी और जब तक नेताओं का वोट नहीं रुकेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग मनमानी करते रहते हैं। दूसरा है कि जो शिक्षक है, उन शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हर साल बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, उसी तरह से हर 6 महीने पे टीचर्स का एग्जाम लिया जाना चाहिए कि आप भी उसमें योग्यता है या नहीं। कोई भी चीज आप पढ़ के एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मानते हैं कि आप बहुत अच्छे थे, पढ़ने के वक्त आप टीचर में सेलेक्ट हुए, लेकिन आपने वो जो पढ़ा है उसे रिवीजन में हमेशा रखे हैं कि नहीं है, इसकी भी जांच बराबर होनी चाहिए। तब जाके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। वरना ये बिहार के स्टूडेंट बाहर जाएंगे, हमेशा इन्हें बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई इधर उधर जाके ठोकरें खाना पड़ेगा। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ एक तरह का अपराध कर रहे हैं। आशा करते हैं नीतीश कुमार बिहार के दरोगा के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि पिछली बार अन्याय हो चुका है। जो पिछली वैकेंसी थी उसमें लड़कियों की हाइट 160 रखी गई थी, जबकि बिहार की लड़कियों का औसतन हाइट जो है 155 है। खैर, उसको इस बार सुधार दिया गया है, लेकिन यहाँ जो ग्रेजुएशन पास का सर्टिफिकेट मांग दिया गया है, ये अन्याय है। जो 3rd ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट है, जो 3rd ईयर के फाइनल ईयर